कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये कहानी है रीना की, एक ऐसी माँ जो जिंदगी की ठोकरों से टूटी तो जरूर थी, लेकिन झुकी नहीं। सर्दियों की एक सुबह, लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, हल्की धुंध, स्टेशन की सीटी और भीड़ का शोर। इसी भीड़ में एक कोना था जहाँ बैठी थी रीना अपने 2 साल के बेटे आरव को गोद में लिए। उसकी आंखें गहरी थीं, उदास भी, जैसे कोई दर्द सालों से भीतर जमा हो। हर आती जाती ट्रेन उसे दिल्ली जाने से रोक रही थी। क्यों वो वहाँ बैठी थी? क्या था वो राज जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था? यही सब सोचते हुए पास ही बैठा था रोहन, 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिल्ली लौट रहा था। उसकी नजरें बार बार रीना की तरफ जा रही थीं, पर वो नजरें किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि एक इंसानी हमदर्दी से भरी थीं। आरव ने पापड़ की तरफ इशारा किया। रोहन मुस्कुराया और पापड़ खरीद लाया। लो छोटे, खा लो, उसने प्यार से कहा। रीना चौंकी। क्यों लाए ये? बच्चा ऐसे ही इशारा करता है, इसका पेट भरा है, कोई बात नहीं, रोहन ने हंसते हुए कहा। थोड़ा सा खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? बस यहीं से शुरू हुई 2 अजनबियों के बीच एक दिल को छू लेने वाली बातचीत। रीना ने बताया उसके पति की मौत हो चुकी है, ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया, अब वो दिल्ली जा रही थी, उम्मीद लेकर कि शायद पति की कंपनी से कुछ फंड मिल जाए। रोहन ने बिना कुछ सोचे कहा, मेरे पास एसी कोच का टिकट है, आप मेरे साथ चलिए, टीटी से बात मैं कर लूँगा। ट्रेन चली। एसी की ठंडी हवा में कांपती अनन्या बोली, इतना ठंडा क्यों है? रोहन मुस्कुराया, लगता है पहली बार एसी में सफर कर रही हो। दिल्ली पहुँचने के बाद रोहन ने उसे अपने फ्लैट में रुकने की जगह दी। रीना झिझक रही थी, डर रही थी, पर मजबूरी ने उसे मना नहीं करने दिया। अगले दिन जब कंपनी पहुँचे तो एक और झटका मिला। सारा फंड उसके ससुर के नाम पर था और वो पहले ही निकाल चुके थे। रीना वहीं रो पड़ी। अब मेरा क्या होगा? मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएंगे? रोहन ने उसका हाथ थामा। आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए कोई काम ढूंढ दूंगा। दिन बीतते गए। रीना रोहन के फ्लैट का हिस्सा बन गई। खाना बनाना, सफाई करना और आरव की देखभाल। रोहन को उसकी ममता और सादगी से प्यार होने लगा। फिर एक रात रीना बोली, लोग बातें बना रहे हैं, मुझे गाँव लौटना होगा। रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्यों ना हम शादी कर लें? रीना की आंखें भर आईं। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर तुम्हारे घर वाले, मैं सब संभाल लूंगा, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। आरव को एक सच्चा पिता मिला और कुछ समय बाद एक नन्ही सी बहन भी। आज रीना का छोटा सा घर है, एक छोटा सा बिजनेस है।